एक चाचा ने 50 रुपये का नोट दिया और साइड में लाठी लेके खड़े हो गए। हम 50 रुपये देखे, बोले चाचा अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। चाचा साइड में बगल में खड़े थे, बोले मौलाना साहब अल्लाह बरकत बाद में देगा, आप पहले 40 टका घुरा दीजिए। युर्दे यरमोगड़ी वरुणा शशंका नमो नमस्ते सुसाहत कीर्ता पुनष्ट भोयोति नमो आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने आईनी रा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्तारा तो कुश्ती बहक़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता दाता महीये मंगलम हे कोटि कोटि प्रणामिनत मस्त शकल प्रजाजनम हे दीन बंधुदया निदे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ें दुरूद पाक अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फरमाते हैं सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सलाम में आला हज़रत लिखते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका ख़मीर, खून खैरुर रसूल से है जिनका ख़मीर, उनकी पाकीज़ा तीनत पे लाखों सलाम। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हुसैन की ज़ात का नाम है, लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया तो किसी भी चीज़ का अंदाज़ा उस वक्त लगाया जाता है जब उसकी बुनियाद का पता चल जाए। जैसे आपने बिल्डिंग बनाई तो बिल्डिंग का अंदाज़ा उस वक्त लगेगा जब उसकी बुनियाद मजबूत और पुख्ता होगी। जब आपने बिल्डिंग की बुनियाद को पुख्ता बनाया है तो बिल्डिंग आप चाहे 4 मंजिला खड़ी कर लें, 5 मंजिला कर लें, 7 मंजिला कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्डिंग आपकी बढ़ती जाएगी क्योंकि बुनियाद मजबूत है। तो हुसैन को समझने के लिए समझना होगा कि हुसैन बेटा किसका है। हुसैन को समझने के लिए समझना होगा कि हुसैन नवासा किसका है। हुसैन को समझने के लिए समझना होगा कि हुसैन ने जिस गोद को पाया है वो गोद किस माँ का है। हुसैन को समझने के लिए समझना होगा कि हुसैन ने जिनके आंचल में परवरिश पाई है उस माँ का नाम क्या है। हुसैन को समझने के लिए समझना होगा कि उनके जितने भी उनके तरबियत करने वाले हैं उनके भाइयों का नाम क्या है। तो हुसैन को समझने के लिए आला हज़रत ने एक
इशारा किया। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खमीर कहते हैं जिससे चीज़ बनती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर रोटी बनाते हैं तो रोटी का खमीर क्या होगा? आटा होगा। बिस्किट बनाते हैं तो जिससे बिस्किट बनती है उसका खमीर होगा। तो खमीर जिससे चीज़ बनती है उसे खमीर कहते हैं। अब हुसैन बने कैसे? मुलाहिजा करें, हुसैन बने कैसे? इंसान बनता है बाप दादा के खून से बनता है, अपने अजदाद के खून से बनता है, उनकी नस्लों में बाप दादा का खून दौड़ता है। तो हुसैन किसके खून से बने? आला हजरत कहते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी पाकीज़ा तीनत पे लाखों सलाम। यानी मेरे हुसैन जो बने हैं खैरुर रसूल यानी अंबिया के ताजदार के खून से बने हैं, नबियों के सरदार के खून से बने हैं। पूरी दुनिया में जितने भी बसने वाले मनुष्य हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सबका खून नापाक है। अगर कोई किसी का खून पीता है तो उलमा फतवा देंगे कि हराम होगा। सबका खून नापाक है लेकिन मेरे नबी का खून पाक है। बोल दे सुभान अल्लाह। दुनिया में सबका खून नापाक लेकिन मेरे नबी का खून पाक। एक वाकया सुना दूंगा, हुसैन पाक की अजमत आपको समझ में आ जाएगी। एक मर्तबा मेरे आका जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया, एक कटोरे में खून जमा हुआ। एक सहाबी को बुलाया, ऐ सहाबी इधर आओ, और वो खून जिसमें था वो कटोरा दे दिया और कहा, ऐ सहाबी इस खून को ऐसी जगह डालना जहाँ पे किसी का पैर ना पड़ सके, जहाँ पे किसी का पैर ना पड़ सके। वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। जाते हैं, देखते हैं, दाएं तरफ देखते हैं, बाएं तरफ देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, समझ में नहीं आता है। सोचने लगते हैं या अल्लाह अगर मैं इस खून को यहाँ पे डाल दूं, हो सकता है आज आबादी नहीं है, 2-4 साल के बाद, 10-15 साल के बाद, 100-2 साल के बाद यहाँ पे आबादी बच जाएगी, लोगों का पैर पड़ना शुरू हो जाएगा। किसको पता है कि यहाँ नबियों के इमाम का खून डाला गया है। अलबत्ता उस सहाबी ने क्या किया? खून को पी लिया। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं। मेरे आका जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ सहाबी तूने उस खून को ऐसी जगह डाल दिया है जहाँ पे किसी का पैर न पड़ सके। सहाबी ने मुस्कुरा के अर्ज किया, हाँ या रसूलुल्लाह, मैंने उस खून को ऐसी जगह डाला है जहाँ पर कयामत तक किसी का पैर नहीं पड़ सकता। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया था, ऐ सहाबी शायद तूने मेरा खून पी लिया है। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह हाँ मैंने आपका खून पी लिया है। सहाबा की मौजूदगी में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, सहाबी सुन सुन, तेरे जिस्म में मेरा एक कटोरा खून चला गया, तेरे पेट में मेरा एक कटोरा खून चला गया, तुम पर जहन्नम की आग हराम हो गई। अब मुझे बताओ कि एक सहाबी के पेट में नबी का एक कटोरा खून चला जाए तो उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। जिस हुसैन को पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक नबी के खून से बनाया गया हो, उस हुसैन की अजमतों का आलम क्या है? माशाअल्लाह। जवाब दीजिए। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली। बशर्त इतनी है कि हम अपने बच्चों को करबला पढ़ाए, करबला सुनाए। कोई भी बच्चा इंशाल्लाह बुज़दिल नहीं होगा, लेकिन हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? जोनी जोनी, यस पापा, मिट्ठू मिट्ठू, लकड़ी की काठी, यही सब सिखाते हैं। हाँ जी, ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए, अपने बच्चों को लेके आते हैं, कहते हैं इमाम साहब हम कुछ न जानियो मोबाइलों में, ये हमारे गिदरवा हो नहीं साहब जानू। इसको साहब उरियाता है, यूट्यूब खोल लेता है, फेसबुक खोल लेता है, साहब उरियाता है, फकर से कहता है हमारा बेटा पूरा मोबाइल के नचा के रख देता है। बोलता है हमारा बेटा मोबाइल के कीड़ा है, कीड़ा। मैं कहता हूँ ना ना, इस बात पे फख्र मत करो कि मेरा बेटा मोबाइल चलाने के काबिल हो गया, उस दिन फख्र करना कि मेरा बेटा या हुसैन कहने के काबिल हो गया, या रसूल अल्लाह कहने के काबिल हो गया। उस वक्त अपना सीना चौड़ा कर लेना जिस वक्त आपका बेटा नारे रिसालत के साथ यजीदियों के ख्याल वाले लोगों के सामने मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए, तो अपना सीना पीट के कहना कि मेरा बेटा कुछ बने या ना बने, गुलाम हुसैन बन गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
माशाअल्लाह, बहुत ये जो खूब। मोबाइल है ना, बहुत खतरनाक वायरस है ये, बहुत खतरनाक वायरस। कितने लोग मोबाइल के चक्कर में बर्बाद हो गए, है ना। अच्छा, इसको बच्चे को बिगाड़ने वाला बाप ही होता है। बच्चे के पास मोबाइल है नहीं, बाप रात में लेटा सो रहा है, देख रहा है, बच्चा बगल में सो रहा है, ठीक है, बाप देख रहा है, फेसबुक चला रहा है, यूट्यूब चला रहा है। आप बेटवा के है सुतने रे, तू की देख रहा है, बच्चा है सो जाओ। अब बेटा डर के मारे थोड़ी देर के लिए आंख मूंदता है, फिर ऐसे कनखी मार के देखता है। जब बाप नहीं बंद करेगा तो बेटा छोड़ देगा। तो बेटा को सुधारने के लिए पहले बाप का सुधरना जरूरी है कि नहीं? सही बोल रहा हूं मैं? हाँ, तो मोबाइल दीजिए बच्चों को, लेकिन अच्छी चीज सीखने के लिए दीजिए। मोबाइल में अच्छी भी चीजें हैं, बुरी भी चीजें हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। वरना याद रखिएगा, इस मोबाइल के चक्कर में न जाने कितने लोग काफिर हो गए, काफिर। लानत भेजता हूँ उन लोगों पे जो कहते हैं कि हमारे घर वालों ने हमारा रिश्ता नहीं करा दिया, ये नहीं करा दिया, तो हम बहक के चले गए, इस्लाम को छोड़ दिए। मैंने कहा तुम तो सही तरीके से इस्लाम में थे ही नहीं। जो लोग इस्लाम को छोड़ के चले जाते हैं मोबाइलों के चक्कर में, हम कहते हैं कि वो इस्लाम मानने वाला था ही नहीं सही से। नाम मुसलमान का हो सकता है, लेकिन वो सच्चा पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। लोग कहते हैं हमारे घर वाले जुल्म कर रहे थे, बाहर निकलने नहीं दे रहे थे, इसलिए हमने कलमा छोड़ दिया, हमने धर्म इस्लाम को छोड़ दिया। मैं कहता हूँ जालिम सुन सुन, चाहे मुसलमान का बच्चा जितना जुल्म चाहे सह लेगा, जितनी उस पर शिद्दत हो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जिसने एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया, मरना तो गवारा करेगा, इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं करेगा। किस ख्याल में जी जो कहते हैं हमारे पे जुल्म हो रहा है, हमारे पे जुल्म हो रहा है, हमने धर्म इस्लाम को छोड़ दिया। मैं कहता हूँ ये इस्लाम की कमजोरी नहीं, तुम्हारे तरबियत की कमजोरी है, और तुम्हारे अपने अंदर की कमजोरी है कि तुमने इस्लाम को छोड़ दिया, और तुम्हारे जैसों को इस्लाम की जरूरत भी नहीं है कि नहीं? हाँ, जितने लोगों को आना जल्दी से जल्दी आ जाइए। हम आने वाले को मना नहीं करते हैं, विश्वास नहीं तो आके देख लीजिए। हाँ, एक जगह क्या हुआ, नात पढ़ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह नात खानी भी कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। इन शोरा की तरह मेरी आवाज़ तो नहीं है, लेकिन कभी कभी पढ़ लेते हैं, 2-4 डंडील हम पढ़ लेते हैं। एक जगह पढ़ रहे थे तो एक चाचा ने 50 रुपये का नोट दिया और साइड में लाठी लेके खड़े हो गए। हम 50 रुपये देखे, बोले चाचा अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। चाचा साइड में बगल में खड़े थे, बोले मौलाना साहब अल्लाह बरकत बाद में देगा, आप पहले 40 टका घुरा दीजिए। तो ऐसा अगर किन्हीं को घुराना हो तो आ सकते हैं, नहीं तो धोखरी में जाने के बाद फिर मिलने वाला नहीं है। मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। एक बार हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। हाँ, अब नबी के नाना को समझने, हुसैन के नाना को समझने की कोशिश करें। हम अपनी लैंग्वेज में खूब तारीफ़ें करते हैं कि अल्लाह एक है, नबी एक है, वो अल्लाह के नबी पक्के हैं, सच्चे हैं, कुरान के लाने वाले हैं। हम अपनी लैंग्वेज में तारीफ़ करते हैं। एक देवता और देवी बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कहते हैं, क्या कहते हैं? संभल ग्राम मुखिया शहे परमारा शहे महात्मा नहे नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा अति अत्यम शक्ति सुहानम जग जगतु जने कृत मोहम्मदाम नकारिशम विदायम तदूदी इंद्रम मित्रम रूर्वम गुर्दवानम अंतात्मा परावेशांति पराशबूति मफाष्टे संदूषम महा प्रथम महा मध्यम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्म शहे गणरति भारत अब ये तथानम सवज्या विहम जगतम जगत महा। मचल के बोले सुभान अल्लाह। इसका माना सुनना चाहेंगे? सुनेंगे? फ्री फोकट में सुनाने वाला मौली साहब थोड़ी।
पैसा नहीं चाहिए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और मचल के हाँ, हिंदू धर्म के देवी देवता आपस में बात कर रहे हैं। देवता कहता है कि इस दुनिया में एक ऐसा मनुष्य आने वाला है, एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिनके आने के बाद पूरी दुनिया का निज़ाम बदल जाएगा, जिनके आने के बाद पूरे संसार का काया पलट जाएगा। वो जब आएंगे ना तो गरीबों को सताया नहीं जाएगा, वो जब आएंगे ना तो बेवाओं को मारा नहीं जाएगा, वो जब आएंगे ना तो किसी बच्चियों को जिंदा गाड़ा नहीं जाएगा, वो जब आएंगे तो पूरी दुनिया शांति से भर जाएगी, पूरे दुनिया में सुकून का माहौल होगा, पूरी दुनिया में अमन और चैन का माहौल होगा। देवी पूछती है वो पैदा कहाँ होगा? देवता कहता है शंबल ग्राम मुख्य शहर, कि वो मक्का के शहर में पैदा होगा। मचल के बोले सुभान अल्लाह, वो मक्का के शहर में पैदा होगा। देवी फिर पूछती है कि उनके आने से क्या होगा? हिंदू धर्म का देवता कहता है कि उनके आने से ये होगा कि आजकल जो जालिम अपनी बेटियों को जिंदा गाड़ देते हैं, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हो जाएंगे तो उन्हीं बेटियों के कदमों के नीचे जन्नत रख दी जाएगी। जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनको ये बता दिया जाएगा कि तुम्हारी जन्नत कहीं और नहीं, माओ के कदमों के नीचे। तो मुस्तफा के आने से ये कमाल होगा। देवी देवता आपस में बात कर रहे हैं कि मोहम्मद जब आएंगे ना तो बेटियों को जिंदा नहीं गाड़ा जाएगा। जो अपनी बेटियों को जिंदा गाड़ के फख्र महसूस करते थे, मेरे मुस्तफा ने ऐलान फरमा दिया, फातिमा तो बदा तो मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज मुस्तफा का देन है कि पूरी दुनिया में जितने भी बाप हैं, जितनी भी बेटियों के बाप हैं, वो अपने सर को ऊंचा करके चलते हैं कि मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, 4 बेटियों का बाप हूँ। अरे वो दौर चला गया कि लोग अपनी बेटियों को जिंदा गाड़ा करते थे, अब अपनी बेटियों को लोग दिल में बिठाया करते हैं। हाँ, तो हुजूर आए तो पूरी दुनिया का निजाम चेंज हो गया। जब नाना ऐसा हो तो फिर नवासा हुसैन पैदा होता है। हाँ, नाना ऐसा हो तो फिर नवासा हुसैन पैदा होता है। ये वही नाना है जिन्होंने तौहीद का पैगाम दिया, तौहीद का। और जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा को सताया ना, उनसे मेरे आका ने बदला नहीं लिया, कभी भी नहीं। किसी भी तारीख में आप दिखा दें, मेरे आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गड्ढा खोदा गया, कांटे बिछाए गए, उनके ऊपर कचड़ा डाला गया, मेरे मुस्तफ़ा ने कभी बदला नहीं लिया, ना कभी बद्दुआएं की। हमेशा तौहीद का पैगाम देते थे, लोगों एक खुदा को मानो, उसी को सजदा करो, सूरज को पूजना छोड़ दो, जिसने सूरज को बनाया है उसकी पूजा शुरू कर दो। हाँ, उसकी पूजा शुरू कर दो। आपको लगता होगा सिर्फ कुरान शरीफ में है कि एक खुदा एक है, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया तो दूसरे धर्म वाले भी मानने के लिए तैयार हैं। हिंदू धर्म में 4 मशहूर किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। हिंदू धर्म की पहली किताब है ऋग्वेद, उससे एक मंत्र पढ़ता हूँ और उसको मैं आपको माने में समझा दूंगा। ऋग्वेद में है, उसमें कहते हैं यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्वतार शक्ति, सरो करण शक्ति, सरो सर्वथा सम्मानम। मैंने एक पंडित जी से पूछा कि इस मंत्र का माना बता दीजिए, इस मंत्र का अर्थ बता दीजिए, इस मंत्र की मीनिंग बता दीजिए। तो पंडित जी जवाब देते हैं कि आपके यहाँ क्या होता है कि जब मस्जिद में सबसे पहले उठ के कौन जाता है? मुअज्जिन साहब। कौन जाता है? मुअज्जिन साहब। आप लोग मस्जिद जाते हैं कि नहीं? हाँ, जुमा के मार एकदम इतर उतर गमछा टोपी साहब जुमे के दिन, अरे के दिन जुमा पढ़ा, उसके बाद हफ्ता दिन धो मांझ के फुर्सत मस्जिद जाते हैं आप लोग। अल्लाह फजल फरमाए सारे लोग मस्जिद जाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। हाँ, एक जगह ऐसा हुआ था, एक मस्जिद में बैल चला गया, बैल, ठीक है, इमाम साहब ने मारा, बैल को भगा दिया। आपके यहाँ भी अगर मस्जिद में बैल जाता तो आप क्या करते? मार के भगा देते। इमाम साहब ने भी वही किया, बैल को मारा, भगा दिया। बैल का मालिक आया, दौड़ के सनका हुआ आया। आजकल कोई नहीं मिलता तो इमाम साहब फ्री फोकट में जो चाहो जाके बोल दो। हाँ, 5-6 हज़ार में 6 फुट का आदमी मिल जाता है, आते सस्ता कहाँ मिलेगा। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करते, है ना। जो जाहिल प्रो मैक्स होता है वही इमाम को जाके कुछ बोल के आता है, वरना आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अकीदतमंद लोग ऐसे हैं कि इमाम को अपने सर पे बिठा के रखते हैं।
और क्यों ना हो यार कि हम इनके पीछे 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं और इनकी अगर बुराइयां शुरू कर देंगे तो हमारी नमाजों का क्या फायदा होगा। हाँ, नमाज इन्हीं के पीछे पढ़ेंगे। अरे मोलवा नखौठी लहंगर हो गए ना चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ तो ऐसी शिकायत नहीं है, आपके यहाँ तो सब दूध से धोवल है ना। तो मस्जिद में बैल चला गया तो इमाम साहब ने लाठी से मार के बैल को भगा दिया। अब बैल का मालिक आया आस्तीन मोड़े हुए, इमाम साहब आपने मेरे बैल को क्यों मारा। इमाम साहब ने कहा बैल था इसलिए मारा, अगर गोबर कर देता तब। तो मालिक कहता इमाम साहब वो बैल न है, वो जानवर न है, हमको कहियो देखे मस्जिद आते हुए, वो बैल था इसलिए चला गया। तो आपके साथ ऐसा मामला नहीं ना। मजल के बोले सुभान अल्लाह। मैंने पंडित जी से पूछा यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु शरवतार शक्ति शरो करण शक्ति शरो सर्वता सम्मानम। मैंने कहा पंडित जी इसका माना बता दीजिए। तो पंडित जी कहते हैं कि आपके यहाँ मस्जिद में पहले मुअज्जिन साहब जाते हैं और पहले फिर उसके बाद अजान देते हैं, है ना। कान को पकड़ के अजान देते हैं, क्या कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अजान देते हैं ना। मैंने पंडित जी से पूछा कि अजान और उसका क्या लेना देना। पंडित जी ने कहा हमारे यहाँ भी जब मंदिर का दरवाज़ा खोला जाता है, कोई पुजारी जाता है तो पहले घंटा बजाता है। क्या करता है? हाँ, घंटा बजाता है और घंटा बजाने के बाद कान में उंगली डालता है और यही मंत्र पढ़ता है यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु शरवतार शक्ति शरो करण शक्ति शरो सर्वता सम्मानम। मैंने कहा पंडित जी इसका माना बताइए। तो पंडित कहने लगा यको जगदीश्वरा, इस जग को चलाने वाला एक ही है, संसार को चलाने वाला एक ही है। वही है जो इंसान को पैदा करता है, वही है जो इंसान को मौत देता है, वही है जो सूरज को बनाने वाला है, वही है जो आसमान को बनाने वाला है, वही है जो पूरी कायनात का निजाम चलाने वाला है। अरे वही है। लोग अनेक भाषाओं में याद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सफेद कलर है तो कोई व्हाइट कहता है, कोई सफेद कहता है, कोई गोरा कहता है, कोई चिट्टा कहता है। पंडित जवाब देता है कि दुनिया का बनाने वाला एक ही है लेकिन पुकारने वाला अनेक है। तो पूरी दुनिया को चलाने वाला सिर्फ खुदा की जात है, उसे ही हम रब्बे जुल जलाल कहते हैं। हाँ, उनकी तरफ में भी है। फिर आगे और कहता है वायुर्दे यरमोगणी वरुणा शशंका नमो नमस्ते सुसाहत कीर्ता पुनष्ट भोयोति नमो नमस्ते। मैंने कहा इसका क्या मतलब। तो कहता है कि हम अपने मत्था को टेकेंगे लेकिन सूरज के आगे नहीं, पर्वत के आगे नहीं, पत्थर के आगे नहीं, किसी जानवर के आगे नहीं। मैंने कहा फिर किसके आगे टोकेंगे। हिंदू धर्म की किताब कहती है कि हम उसके आगे मत्था झुकाएंगे जिन्होंने सूरज को पैदा किया, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया। हम उसी के सामने बार बार माथा झुकाएंगे। तो हम भी खुदा को सजदा करते हैं, उसके अलावा किसी और को सजदा हमारे यहाँ हराम है ना। तो मेरे आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हमेशा तौहीद का पैगाम देते रहे। तो मेरे नबी का रुतबा ऐसा, तो नबी नाना जब ऐसा हो तो फिर नवासा हुसैन पैदा होता है। मचल के बोले सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। हाँ, अब सुनिए कि हुसैन बनने के लिए फातिमा जैसी माँ होना चाहिए। फातिमा जैसी माँ होना चाहिए। कैसी फातिमा? जिनके पर्दे का आलम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा फरमा लिया फातिमा तूने पर्दे का इस कदर एहतमाम किया कि क़यामत तक तेरी जितनी औलादें होंगी सब पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। जिनके आंचल को कभी चांदो सूरज ने नहीं देखा उसे फातिमा कहते हैं। वही फातिमा जिनके आने पर क़यामत पर भी क़यामत होगी। कैसे होगी? कि जब फातिमा बिनते मोहम्मद पुलसिरात से गुजरेंगी तो अर्श का मुनादी निदा देगा, ऐ अर्श वालों अपनी निगाहों को झुका लो। वजह क्या है? कि नबी की बेटी फातिमा पुलसिरात से गुजर रही है। जिनके गुजरने का आलम ये है कि पुलसिरात के और जितने अर्श वाले होंगे सब अपनी निगाहों को झुका लेंगे, उसे फातिमा कहते हैं। हाँ,
फातिमा उसे कहते हैं, फातिमा उसे कहते हैं जिनके दुपट्टे को कभी चांदो सूरज ने नहीं देखा। एक मर्तबा मेरे आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फातिमा ज़हरा हाजिर हुए, बल्कि बार बार जब भी देखा गया मेरे आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई तो एक चीज़ लोगों ने नोटिस की, सहाबा कराम ने। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाती हैं, लोग कहते हैं मुझे पहचानो, मैं बड़ा VIP आदमी हूँ, मैं जब आता हूँ ना तो MLA खड़ा हो जाता है, मैं जब आता हूँ तो मुखिया खड़ा हो जाता है, मैं जब आता हूँ तो सरपंच मेरे लिए खड़ा हो जाता है, मैं आता हूँ तो मेरे लिए गांव का इमाम खड़ा हो जाता है, मैं जब आता हूँ तो मेरे लिए PM खड़ा हो जाता है, CM खड़ा हो जाता है। सुन तेरे आने पर कोई मुख्यमंत्री खड़ा होता होगा, तेरे आने पर कोई PM CM खड़ा होता होगा, तेरे आने पर कोई चौकीदार और अफसर खड़ा होता होगा, लेकिन फातिमा उस जात का नाम है। हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने बार बार देखा कि जब भी हसनैन की अम्मी फातिमा नबी से मिलने आती थी तो मेरे मुस्तफ़ा अपनी जगह से फातिमा की मोहब्बत में खड़े हो जाया करते थे। अरे जिनके लिए पूरी कायनात खड़ा होती है, जब हसनैन की अम्मी फातिमा थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हो जाया। उस जात का नाम है फातिमा। जब माँ ऐसी हो तो फिर बेटा इमाम हुसैन पैदा होता है, फिर बेटा इमाम हुसैन पैदा होता है। और जब बाबा अली हो, कैसा अली? खैबर में 70 काफिर मारे गए, 35 को जो अकेले मारे उसे अली कहते हैं। बाबे खैबर को न जाने कितने सहाबा ने मिलके हिला ना सका, जो एक उंगली में खैबर को उखाड़ फेंके उसे हसनैन का बाबा अली कहते हैं। सुभान अल्लाह। जब नाना ऐसा होता है और माँ फातिमा जैसी होती है, बाबा अली जैसा होता है, तो फिर बेटा इमाम हुसैन माशाअल्लाह, बहुत खूब। इमाम हुसैन मैदान करबला में गए कितने साल की उम्र में? 56 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 56 साल की उम्र में गए। और हैरत की बात यह है कि मेरे इमाम आली मकाम की उम्र शरीफ 56 साल की हो गई, लेकिन न दाढ़ी का एक बाल पका न सर का एक बाल पका। बोले सुभान अल्लाह। 56 साल की उम्र है मेरे आका इमाम हुसैन की, एक भी बाल सफ़ेद नहीं हुआ। हमारे और आपकी तरह जवान नहीं, हाँ हमारे यहाँ तो डिजिटल जवान है, डिजिटल जवान। जब देखेगा कि मोचदारी पकना शुरू हो गया तो मार पचाड़ा। हाँ, मोच पकने लगा, दाढ़ी पकने लगी तो मार पचाड़ा। अच्छा, हैरत की बात तो ये है कि पचाड़ा मार के काला तो कर लेता है, और 4 दिन के बाद फिर पाकल मोच निकल आता है। तो 1/2 इंची कार मोच और 1/2 इंची पाकल मोच। तो पचाड़ा मारने वालों, मर्दों के लिए काली मेहंदी लगाना हराम है, ठीक है? काला कलर करना हराम है, हराम। मेरे आका इमाम हुसैन मैदान करबला में गए, 56 साल की उम्र है, एक भी बाल सफ़ेद नहीं हुआ। बोले सुभान अल्लाह। एक भी बाल सफ़ेद नहीं हुआ। अब मैं कुछ डाउट है जो क्लियर कर देना चाहता हूँ। आज हम बैठे हैं तो इमाम हुसैन की शान को सुनने के लिए और समझने के लिए बैठे हैं। हमारी और आपकी औकात क्या है कि हम शान हुसैन बयान करें? उनकी शान तो खुदाए पाक बयान करता है। उनकी शान तो खुदाए पाक बयान करता है जी, हाँ खुदाए पाक बयान करता है। लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन की किसी ने मदद नहीं की, या इमाम हुसैन पानी के लिए तरस गए। मैं कहता हूँ जाहिल सुन, जिनके एक ठोकर मारने से जमजम निकल आता, तुम उन्हें कह रहे हो कि पानी के लिए तरस गए? जिनके नाना के लिए आबे कौसर है, तुम उनको कह रहे हो कि जिनके सदक़े में जमजम निकला, उनको कह रहे हो कि पानी के लिए तरस गए? हाँ, लोग गुलू करते हैं, बदतमीज़ियाँ करते हैं कि इमाम हुसैन की किसी ने मदद नहीं की। एक मिसाल देता हूँ, ठोस मिसाल लेके जाइए। कोई बदअक़ीदा अगर आपको कह दे ना कि इमाम हुसैन को करबला में किसी ने मदद नहीं की, हूर दीजिएगा, हूर। हाँ, जो मैं बता रहा हूँ उसको याद कीजिएगा। एक मिसाल देता हूँ, तगड़ा मिसाल देता हूँ, बेमिसाल मिसाल देता हूँ, ठीक है? एक ऐसी ज़ात भी है जिसे हम गौसे आज़म के नाम पे जानते हैं। किस नाम से? गौसे आज़म बड़े पीर के नाम पे। वो इमाम हुसैन के 12वें नंबर के बेटे। कितने नंबर के? 12वें नंबर के बेटे।
यानी इमाम हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के यानी 12वें नंबर के बेटे गौसे आज़म बगदाद शरीफ के मंबर पे खड़े होकर खुतबा देते हैं, कदमी राक़बती हाज़िही अला कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम दुनिया के तमाम वलियों के गर्दनों पर है। गौसे आज़म ने मंबर पे बगदाद के मंबर पे खड़े होकर खुतबा दिया तो मौरख़ीन ने लिखा है कि जब गौसे आज़म ने खुतबा दिया तो जितने वली ज़िंदा थे वो आ गए गर्दन झुकाने के लिए, जितने वली कब्र के अंदर थे वो आ गए गर्दन झुकाने के लिए, जितने वली आलम अरवाह में थे वो आ गए गर्दन झुकाने के लिए, जितने वली पैदा हो चुके थे और जितने वली पैदा होने वाले थे। जब गौसे आज़म ने फरमाया कि मेरा ये कदम तमाम वलियों के गर्दनों पे है, तो जितने वली ज़िंदा थे सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए, जितने वली कब्र के अंदर थे सब आ गए गर्दन झुकाने के लिए। अरे ज़ालिमो, हुसैन के शान में बकवास करने वालों, जब उनके 12वें नंबर का बेटा बगदाद शरीफ के ज़मीन पे खड़े होकर खुतबा दे तो जितने वली जिंदा थे वो भी आते हैं गर्दन झुकाने के लिए, जितने वली कब्र के अंदर आराम फरमा थे वो भी आते हैं गर्दन झुकाने के लिए, जितने वली आलम अरवाह में थे वो भी आते हैं गर्दन झुकाने के लिए। जब 12वें नंबर का बेटा आवाज दे तो सब आ जाते हैं। जब मैदाने करबला में उनका बाप आवाज लगा देता तो मैदाने करबला इस तरह भर जाता कि पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलती। आए हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादो हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा, वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह भाई, आराम से, आराम से, वाह। यहाँ के लोग समझदार हैं, इनको मालूम है कि जो खतीब होता है, जो तकरीर करता है, उसका भी बाल बच्चा होता है। नहीं तो हर जगह क्या होता है, जो नात पढ़ रहा है हमारे को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना। लेकिन यहाँ के लोगों को पता चल गया कि जो तकरीर करता है उसका भी बाल बच्चा होता है, उसका भी बच्चा पाइन परुआ के लिए तरसता है ना। मचल के बोलते हैं सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से बोलें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से बोलें सुभान अल्लाह। हाँ, जब उनके 12वें नंबर का बेटा बगदाद में ऐलान करे तो जितने वली कब्र के अंदर थे वो भी आए, जो जिंदा थे वो भी आए। अगर उनका बाप मैदान करबला में एक आवाज़ लगा देता, फरिश्ते आए थे हुसैन एक हुक्म करें, हुसैन ने कहा नहीं, यहाँ करामत दिखाने नहीं आया, सब्र दिखाने के लिए आया हूँ, यहाँ करामत दिखाने नहीं आया, यजीदियों के चेहरे को बेनकाब करने के लिए आया हूँ, नाना की शरीयत बचाने के लिए आया हूँ। हुसैन ने घर बार लुटा दिया, जवान बेटा लुटा दिया और नाना की शरीयत को कयामत तक के लिए बचा लिया। तो आज हमारे मस्जिदों से जो आज़ान की आवाज़ आती है वो हुसैन की वजह से आती है, हुसैन की शहादत की बुनियाद। अगर इमाम हुसैन मैदान करबला में शहीद ना होते तो शायद आज हम भी घंटा बजा रहे होते, लेकिन ये इमाम हुसैन ने अपने पूरे खानदान को लुटा दिया। कोई बात है? दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नैनोबाद मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन ने खुदा की बारगाह में देने के लिए, खुदा के राह में देने की बारी आई तो अच्छे अच्छे को दिया। इमाम हुसैन ने अच्छे अच्छे को 18 साल का बेटा दे दिया, 19 साल का भतीजा दे दिया, यहाँ तक कि 6 माह का अली असगर भी कुर्बान कर दिया। किस लिए? अल्लाह की राह में दे रहे। और हमारी और आपकी बारी आती क्या करते हैं, फटला नोटवा मार से साइड के और मस्जिद में दे देते हैं। जो नोट कहीं नहीं चले वो इमाम साहब के पास, जो नोट कहीं नहीं चले वो खतीब के पास, जो नोट कहीं नहीं चले वो शायर के पास। जब मस्जिद का डब्बा घूमता है तो 5 टका ढूंढता है, 5 टकवा कहाँ है, 5 टकवा कहाँ है। अब 5 टका डालता है मस्जिद के डब्बा में। अल्लाह के राह में देने की बारी आए ना तो दिल खोल के दिया करो, नीयत साफ करके दिया करो। खुदा का वादा है कि तुम खुदा के राह में 1 खर्च करो, अल्लाह कम से कम 10 अता करेगा, और अगर नीयत अच्छी रही तो अल्लाह इतना अता करेगा कि तुम्हें उसका गुमान भी नहीं हो सकता। हाँ, इमाम हुसैन ने अल्लाह की राह में अच्छे अच्छे को कुर्बान किया और अपने लिए क्या बचाया, बीमार ज़ैनुल आबिदीन,
जिनकी बीमारी इस कदर ज़्यादा थी कि वो उठ के खड़े नहीं हो पा रहे थे। इमाम हुसैन ने उनको अपने लिए बचा लिया। इमाम हुसैन ने अल्लाह के राह में अच्छे अच्छे को कुर्बान कर दिया। बीमार ज़ैनुल आबिदीन को बचा लिया। यजीदी सोच रहे थे कि इमाम हुसैन ने अच्छे अच्छे को कुर्बान कर दिया, अब हुसैनी नज़र नहीं आएंगे, अब पूरी दुनिया में हुसैन का परचम उठाने वाला कोई नहीं होगा, अब पूरी दुनिया में हुसैन का नारा लगाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन इमाम हुसैन ने अपने लिए बीमार ज़ैनुल आबिदीन को बचाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बीमार ज़ैनुल आबिदीन में इतनी बरकतें डाली। इमाम हुसैन ने अपने लिए बीमार ज़ैनुल आबिदीन बचाया, अल्लाह ने इतनी बरकतें डाली कि आज पूरी दुनिया में एक भी यजीद नजर नहीं आता, लेकिन बीमार ज़ैनुल आबिदीन को इमाम हुसैन ने बचा लिया तो अल्लाह ने इतनी बरकतें अता की कि पूरी दुनिया के कोने कोने में हुसैनी नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैनी नजर आते हैं, पूरी दुनिया के खित्ते खित्ते में हुसैनी नजर आते हैं। तो पता क्या चला कि अल्लाह के राह में कुर्बान करो, अल्लाह इतना नवाजेगा कि तुम्हें उसका शऊर नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए गुजारिश है कि अपने अकीदे को पुख्ता कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने अकीदे को। किसी के बहकावे में ना आइए कि इमाम हुसैन के नाम पे मिलाद ना करो, इमाम हुसैन के नाम पे फातिहा ना करो, उनके जिक्र को ना करो। मैं कहता हूँ नादान, हुसैन के तरह कोई लाके तो बताओ, हुसैन के तरह कोई लाके दिखाओ, हम जिक्र करना छोड़ देंगे। लेकिन पूरी दुनिया गवाह है, किसी मरदूद ने खुदा होने का दावा किया, किसी मरदूद ने नबी होने का दावा किया, किसी मरदूद ने वली होने का दावा किया, किसी ने कुतुब होने का दावा किया, किसी ने कुछ भी होने का दावा किया। लेकिन तारीख गवाह है कि आज तक किसी ने हुसैन होने का दावा नहीं किया, किसी ने हुसैन होने का दावा नहीं किया। वजह क्या है कि हुसैन के लिए 6 माह का अली असगर का होना चाहिए। हुसैन होने का दावा करने के लिए अली अकबर जैसा बेटा होना चाहिए। अरे हुसैन का दावा करने, हुसैन होने का दावा करने के लिए फातिमा जैसी माँ का होना शर्त है। हुसैन होने का दावा करने के लिए अली जैसे बाप होना शर्त है। अरे हुसैन होने का दावा करने के लिए उनको भी मालूम है कि मैंने अगर अपने आप को हुसैन होने का दावा किया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा नाना चाहिए कि जिनके तरह अल्लाह ने किसी को पैदा ही नहीं किया। नारे रिसालत, यादो हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तो नाना उनके तरह नहीं, बाप अली के तरह नहीं, बाप फातिमा के तरह नहीं, तो बेटा भी कोई हुसैन जैसा नहीं हो सकता। इसलिए फिर करबला भी नहीं हो सकता है। हुसैन तेरी शहादत को सलाम, हुसैन तेरी अजमत को सलाम। हुसैन तूने कुरान की अजमत को बचाया है, हुसैन तूने काबे की अजमत को बचाया है। लोग कहते हैं कि यजीद इतना बुरा नहीं था जितना बुरा लोग कहते हैं। मैं कहता हूँ यजीद से बदतर और हो भी कौन सकता है। अगर आपके हमारे हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद, जो मस्जिद आम तौर पे बंद थी ना, लेकिन उस पे कुछ लोगों ने, गलीजों ने पत्थर बरसाने की कोशिश की, तो जिसने बाबरी मस्जिद जो बाज़ाब्ता तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर बंद थी, उस पे पत्थर बरसाए, हम और आप उसका नाम अदब से लेते हैं जी? नहीं ना। जिसने बाबरी मस्जिद को पत्थर मारा हो, हम उसका नाम अदब से नहीं लेते। अब मुझे बताओ, जो बाबरी मस्जिद जो ज़ाहिरी तौर पे बंद थी, उस पे अगर कोई पत्थर बरसाए तो तुम उसका नाम अदब से नहीं लेते, तुम उसका नाम अदब से नहीं लेते। अब मुझे बताओ, काबा कोई बाबरी मस्जिद नहीं है, काबा कोई हिंदुस्तानी मस्जिद नहीं है, काबा कोई दुनिया और ऐसी वैसी मस्जिद नहीं है। अल्लाह का घर है, ऐसा घर है कि पूरी दुनिया वाले उसके तरफ अपने रुख को करके नमाज पढ़ते हैं। अरे जो बाबरी मस्जिद में पत्थर बरसाए, तुम उसका नाम अदब से नहीं लेते, तो जो काबे पे पत्थर बरसाए, उस यजीद का नाम अदब के साथ कैसे लिया जा सकता है? जो काबे पे पत्थर बरसाए, उसका नाम अदब के साथ कैसे लिया जा सकता है? यजीद उस गलीज का नाम है जो अपनी फूफियों के साथ निकाह को हलाल करार देता था। अस्तगफिरुल्लाह। जो कहता था कि फूफियों के साथ निकाह करना जायज़ है। बाज़ मुअर्रिखीन ने यहाँ तक के लिखा
कि यजीद इतना गलीज इंसान था, गलीज, कि उसने अपनी सौतेली माँ के साथ जिना किया। सौतेली माँ भी माँ होती है, लेकिन उस गलीज ने, उस बदबख्त इंसान ने अपनी सौतेली माँ के साथ जिना किया, अपनी सौतेली माँ पे बुरी निगाह डाली। यही वो यजीद है कि किसी ने कहा कि इतना जालिम हो गया है, जाके हज तो कर ले। चला गया हज के लिए, लेकिन जब गया ना तो मौरखीन ने लिखा है कि उसने सफ़रे हज में भी शराब पिया था। सफ़रे हज में भी शराब पिया था। बताइए, अस्तग़फिरुल्लाह, कैसा गलीज़ इंसान था। आज इंसान अगर मस्जिद जाता है, जुमा ही सही, लेकिन नहा धो के साफ़ सुथरा होके कोई चीज़ अगर गुटखा वगैरह खाता है तो उस दिन नहीं खाएगा, अल्लाह के घर में जा रहे हैं। वो यजीद इतना गलीज़ था कि हज करने के लिए जा रहा है तो सफ़र में शराब पी रहा है, और वो ये कहता था कि अगर दीन मोहम्मदी में शराब पीना हराम है तो हम ईसाई बन के शराब पी लेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा गलीज़ इंसान था यजीद। अब पता नहीं कैसे कैसे कीड़े मकोड़े पैदा हो गए जो कहते हैं यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यजीद भी अच्छा था, यजीद को हम बुरा नहीं कह सकते। मैं कहता हूँ यजीद तुम्हारी नज़र में अच्छा हो सकता है, तो जिस तरह यजीद के लिए अपनी फूफी हलाल थी, शराब हलाल था, शायद तुम्हारे लिए हो। हम हुसैनी हैं तो हमें मुस्तफ़ा का दीन प्यारा है, हमें काबे की अज़मत प्यारी है। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत सलामत है ना, वो हुसैन का दिन है, हुसैन का दिन, कि उन्होंने मैदान करबला में दर्श दिया था कि बेटियों, माओ बहनों, कुछ भी हो जाए पर्दे को ना छोड़ना, पर्दे को ना छोड़ना, ठीक है। लेकिन आजकल हमारी माँ बहन बेटियाँ माशाअल्लाह बाजार जाती है तो क्या बन ठन के जाती है। उनका पर्दा कब होगा? जब इमाम साहब आएंगे, देखेंगे तुरते उठने का हम झप सरी मुड़ा झपेंगे। इमाम साहब आएंगे तो मोल्ला साहब लौटने का हम छटपट्टी सूझ जाती है। अच्छी बात है आप इमाम से पर्दा कर रहे हैं, लेकिन हर एक के साथ उस तरह सलूक कीजिए, आप सबसे पर्दा कीजिए। आप तो कनीज़े फातिमा है ना। हाँ, लोग कहते हैं कि इस्लाम में जुल्म किया है, बेटियों पे जुल्म किया है कि पर्दे का हुक्म दे दिया, पर्दे का हुक्म दे दिया। मैंने कहा जुल्म नहीं किया, इस्लाम ने बेटियों को इज्जत बख्शी है। अरे तुम तो अपनी बेटियों को जूतियों के नीचे रौन देते हो, जूतियों के बराबर समझते हो, हम अपनी बेटियों के कदमों के नीचे जन्नत समझते हैं। अरे हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के लिए कहा था, फातिमा तो बदातो मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा। ओ जालिमों, तुम जो कहते हो कि इस्लाम ने जुल्म किया है, मैं कहता हूँ नहीं, मस्जिदें और भी हैं, लेकिन काबे के ऊपर गिलाफ है, किताबें और भी हैं, लेकिन कुरान के ऊपर गिलाफ है। तो पता चला कि इस्लाम ने बेटियों को पर्दा देके उनको इज्जत से नवाजा है, उनको जलील नहीं, वाह, आए हाय, वाह वाह, माशाअल्लाह, जलील नहीं होने दिया। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अपने अकीदे को थोड़ा संवारे, ठीक है। हुसैनी सिर्फ मुहर्रम के हुसैनी न बने। क्या है जी? सिर्फ मुहर्रम के हुसैनी न बने। इमाम हुसैन के अगर सच्चे दीवाने हो तो जब से पैदा हुए हो तब से लेकर आखिरी दम तक हुसैनियत पे कायम रहो, बल्कि अपना अकीदा इस कदर ठोस कर लो कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो वस्सलाम। हजरत का हुक्म हो रहा है, 2-4 शेर हमू पढ़ दें, सुनिएगा, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। हाँ, वरना फिर वही वाला हाल होगा। एक चाचा थे ना, लाठी लेके वो भी खड़े थे साइड में, हाँ, और खड़े थे और पढ़ रहे हैं। इमाम कोई आ रहा है, नात पढ़ रहा है, कोई आ रहा है, तकरीर कर रहा है, सबको सुन रहा है, मुंडी झुका के सुन रहा है, ठीक है। तो किन्हीं की बारी आई, चाचा हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा आप ही ध्यान से सुन रहे हैं। तो बुढ़ऊ जवाब देते हैं, ना मौलाना साहब, हम ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, हम वो आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने इतना मौलाना को बुलाया है, उसको ढूंढ रहे हैं। जहाँ मिलेगा एक लाठी घूर देंगे, इतना मौलाना बोलवे का जरूरत था है?
तो ऐसा आप लोगों के साथ नहीं ना? हाँ, ज्यादा होगा तो इशारा कर दीजिएगा, हम चुपचाप बैठ जाएंगे। एक बार मचल के बोलते हैं सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। पढ़ दे 2-4 शेर, सारा मजमा हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। हाथ उठा लीजिए इमाम हुसैन के नाम पे, बोले सुभान अल्लाह। मुलाहिजा कीजिए, मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं लेकिन सुन लीजिए। के रहेंगे हशर तक बाकी 72 करबला वाले, 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 रहेंगे हशर तक बाकी 72 करबला वाले। जिन लोगों ने छूट दिया है उन सबको फेफड़ा के बीमारी से सलामत रखें। आपको भी चाहिए तो गांधी जी लेके आइए। मैं मजाक कर रहा हूँ, आप नहीं भी देंगे तो पढ़ने के लिए तैयार हूँ। मचल के बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। एक बड़ा धमाकेदार शेर से जाता हूँ कि यजीदी है कि मरते जा रहे हैं पानी पी कर, यजीदी है कि मरते जा रहे हैं पानी पी कर, यजीदी है कि मरते जा रहे हैं पानी पी कर, यजीदी है कि मरते जा रहे हैं पानी पी कर, और हर प्यास से फिर जिंदा है, प्यास से फिर जिंदा है, करबला वाले रहे हशर तक बाकी 72 करबला वाले। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ दीजिए, रहे हशर 72 करबला वाले, बुलंद आवाज से रहे हशर तक बाकी 72 कर। आखिरी शेर सोचा जाओ, आखिरी शेर, आखिरी बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि मेरा ईमान है आबिद इम्तिहान में सब्र है वरना, जितने भी करबला है सब सब्र का पैगाम लेके आए। मेरा ईमान है आबिद इम्तिहान में सब्र है वरना, मेरा ईमान है आबिद इम्तिहान में सब्र है वरना, मेरा ईमान है आबिद इम्तिहान में सब्र है वरना, नहीं कि हर दुश्मन पे भारी है, हर दुश्मन पे भारी है, वो असगर करबला वाले, हर दुश्मन। जवाब या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हर एक दुश्मन पे भारी है वो असगर करबला वाले। एक बार मिल के रहे हशर तक बाकी 72 करबला वाले।
हुसैनी मोहल्ला, कितना अच्छा नाम है। लोग पता नहीं अपने अपने मोहल्ले को क्या क्या नाम रख देते हैं। मैं वो बताया ना, कल इचाक में प्रोग्राम था, रास्ते में जा रहा था, एक गांव मिला जिसका नाम था गोबर बंदा। क्या यार, कैसे कैसे लोग हो गए। हाँ, गोबर बंधा, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, इचाक के आसपास में। मैं कार से जा रहा था, मैंने पूछा कि जो हम बस्ती क्रॉस कर रहे हैं इसका नाम क्या है, तो लोगों ने कहा गोबर बंदा। मैंने कहा क्या हुआ, सारे लोग यहाँ पे गोबर का कारोबार करते हैं। कहा 2-4 को भैंस रख लिया, गोबर का कारोबार मार एकदम गोईठा बना बना के बेच रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, पहले ज़माना के लोग जो मन में आता था वो रख देते थे। अच्छा, गांव का तो गांव का नाम, आदमियों का मन में जो आता था रख देते, मंगरा मियाँ, बुधना मियाँ, अतवारी मियाँ, है ना। हाँ, मेरे घर के बगल में एक चची लगती है, उनका नाम है बुधिया खातून। तो पहले के लोग अजीब अजीब होते थे, जो मुंह में आया नाम रख दिया, है ना। आपके यहाँ कोई ऐसा नहीं ना, सोमरा मियाँ, मंगरा मियाँ नहीं ना, बुधना, अच्छा है, बताइए। आदमी जाए तो जाए कहाँ। हम सोचे मोहल्ला का नाम हुसैनी मोहल्ला है, आदमियों का नाम ठीके ठाक है, लेकिन यहाँ का पंचर निकल गया। अपने बच्चों का अच्छा नाम रखा करें, है ना। रिंकू, टिंकू, पिंकू, सिंकू मत रखिए, अपने बच्चे का अच्छा नाम रखिए जो नेक बंदों के नाम से मिलता जुलता हो। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि बच्चों के नाम से बच्चों पे भी असर पड़ता है। हाँ, अपने बच्चे का अगर अच्छा नाम रखेंगे तो बच्चा भी अच्छे किरदार का बनेगा, बच्चा भी अच्छा खासा बनेगा, समझे। वरना फिर आप भी बगल में सोए रहिएगा, फिर वो कनमटिया के देखेगा। हाँ, तो बच्चे का अच्छा नाम रखिए। इस मोहल्ले का क्या नाम है? हुसैनी मोहल्ला। कितना शानदार नाम है। और मैं यहाँ के नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ, सलाम, कि आजकल के नौजवान जो नशा में धुत हैं, जो टिकटॉक में और इंस्टाग्राम में और फेसबुक में धुत हैं, न जाने पूरी दुनिया के न जाने कितने कितने ऐसे ऐसे नशा आ गए, जो नशा पी के चरस और गांजा अफीम में धुत हैं, ऐसे ऐसे नौजवान पैदा हो गए। लेकिन वारे हुसैनी मोहल्ला के नौजवानों, तेरे हौसले को सलाम, तेरे जज्बे को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम कि तूने अपने मोहल्ले का नाम भी हुसैनी मोहल्ला रखा और अपने आप को नशे के हवाले नहीं किया, बल्कि अपने माँ को सलाम पेश करते हुए कहा, माँ तेरे दूध ने रंग लाया है कि हम हुसैन पाक का गुलाम बन के पैदा हुए। हाँ, दूसरे मानने वाले होंगे कि किसी और का दीवाना बन के पैदा हुआ, लेकिन ए दुनिया वालों सुनो सुनो, ये हुसैनी मोहल्ला वाले हैं, नशा के चक्कर में नहीं बल्कि इमाम हुसैन के चक्कर में पड़े हैं, इमाम अली अस्कर के चक्कर में पड़े हैं, और हम उनके चक्कर में पड़ते हैं जिनका चक्कर मुस्तफ़ा जाने रहमत से पड़ा करता है। दुनियादार के चक्कर में नहीं बल्कि महबूब परवरदिगार के चक्कर में पड़ा करता है। तो यहाँ के नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ, अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे। मैं दुआ करता हूँ कि तमाम नौजवानों को अल्लाह करोड़पति बना दे। बोलिए आमीन। किसी को अल्लाह करोड़पति बना देगा तो आपको कोई दिक्कत है का? आपके अंदर वो वाला मामला नहीं ना। किसी का घर बन रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा आया तो आया कहाँ से? मेहनत कोई और कर रहा है बेचारा, अल्लाह का फजल है, दे रहा है अल्लाह, अल्लाह जिसे चाहे दे। लेकिन नहीं, बगल वाला के पेट में दर्दी उठ जाता है, पेट मचरने लगता है। पैसा कहाँ से लाल कहे, पैसा कहाँ से लाल कहे, लागो कहो मारले है तो, हाँ कहो बड़का मारले है तो बड़ा हाथ मार दिया रे, नहीं, बल्कि ये दुआ कर कि अल्लाह तूने जिस तरह मेरे पड़ोसी को दौलत से नवाजा है, मेरे ऊपर भी फजल फरमा दे। अल्लाह तू उसे भी नवाज दे, मुझे भी नवाज दे, अल्लाह उसे भी अमीर कर देगा, अल्लाह तुझे भी अमीर कर देगा। जलने से कुछ नहीं होने वाला, वरना आप खोखरते रहेंगे, वो अमीर होता रहेगा। हाँ, हसद की आग बड़ी बेकार चीज़ है, जलन की आग बड़ी बेकार चीज़ है। कोई आपके नज़रों के सामने अमीर हो रहा है तो आप दुआ करें, मौला जिस तरह तूने मेरे भाई को नवाजा है, मुझ पर भी इनायत कर दे, अल्लाह तुझे भी नवाज देगा। तो इस मोहल्ले का नाम हुसैनी मोहल्ला।
जवानों, बुजुर्गों, माओ बहनों, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने इमाम हुसैन की महफिल को सजाया है। हाँ, किसी दुनियादार की महफिल को नहीं सजाया है, इमाम हुसैन की महफिल को सजाया है। हम और आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, उनके नाम पे खर्च करते हैं, तो क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा होता होगा ना। आखिर इतना हुसैनी मोहल्ला वालों ने लाइट लगाया, इतना सजाया, बॉक्स चौंगा सब किया, बिरयानी बना के खिलाया, शिरनी का भी इंतज़ाम काहे किया? कुछ तो फ़ायदा होता होगा। दुनिया वाले कुछ भी काम करते हैं तो फ़ायदा देख के करते हैं, बल्कि दीन देख के करते हैं। हाँ, कमाने जा रहा है तो इमाम साहब देखिए दीन ठीक है कि नहीं। हाँ, अगर इमाम साहब कह दिया हाँ दीन ठीक है, जा सकते हैं, ना मुल्ला साहब कौन लखे तन जंतरिया निकालिए। हाँ, बेस बेकार दिन देखिए थोड़ा। अरे अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने सब दिन को अच्छा बनाया है। अगर तुम पर मुसीबतें आती हैं तो दिन के वजह से नहीं आती, बल्कि किसी पे मुसीबत आती है तो उसके गुनाहों के वजह से आती है। तुम किसी भी दिन कारोबार कर लो, किसी भी दिन घर को बना लो, किसी भी दिन शादी को कर लो, अगर मुसीबत आती है तो दिन के वजह से नहीं, तारीख के वजह से नहीं, हमारे गुनाहों की वजह से। लोग कहते हैं कौन नक्षत्र लिखा लागो जंतरिया नहीं देखा इसलिए इसके घर में आदमी का गोड़ मुरेक गया। ऐसा नहीं है। दिन के वजह से अल्लाह कभी भी अज़ाब नाज़िल नहीं करता, बल्कि हम और आप जब गुनाह में मुलव्विस हो जाते हैं तो हमारे गुनाहों की वजह से हम पर अज़ाब उतरा करता है ना। तो आपने हुसैन पाक की महफिल सजाई, कुछ तो फ़ायदा होगा। इमाम हुसैन के नाम पे इतना खर्च। अच्छा, 1 बजने वाला बल्कि बज गया, 5.5 मिनट बाकी 1 बजने में, 1 बज गया। जिस टाइम में आदमी घूंघर काटता है वो टाइम में हुसैनी मोहल्ला की माँ बहन बेटियाँ और हुसैनी मोहल्ला के जवान सब कुर्सी पे बैठे टिकटिकी मार के इमाम हुसैन हक हुसैन या हुसैन कर कह रहे हैं। कुछ तो फ़ायदा होता होगा। एक फ़ायदा बताता हूँ हदीस शरीफ से, बुखारी शरीफ की हदीस बताता हूँ। एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस, और मेरी बात यहीं पे मुकम्मल। मैं समझ रहा हूँ एक आध दो आदमी का मुंह फटने लगा को बेटा, तो हम समझ रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूँ, ठीक है। मेरे आका जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, उस वक्त अर्श के सिवा कोई भी साया नसीब नहीं होगा, अर्श के अलावा कोई भी साया नहीं होगा। मेरे आका फरमाते हैं उस अर्श के साये के नीचे मैं मौजूद होऊंगा, अली मौजूद होंगे, फ़ातिमा मौजूद होंगे, इमाम हसन और हुसैन मौजूद होंगे। सहाबाए कराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह कि उस अर्श के नीचे कोई और भी मौजूद होगा, पंजतन के अलावा भी कोई मौजूद होगा, आपके सदके में कोई और भी होगा। तो मेरे आका जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ ए सहाबा सुनो, उस अर्श के नीचे मैं मौजूद होऊंगा, फातिमा मौजूद होगी, अली मौजूद होंगे, हसन और हुसैन मौजूद होंगे। और सुनो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा सुनो, ये हसन और हुसैन हैं, इनसे जो मोहब्बत करने वाले होंगे अल्लाह इनके सदके में उस अर्श के साए के नीचे उसे भी जगह इनायत फरमाए। तो हुसैन पाक के नाम पे जागने वालों, हुसैन पाक के नाम पे महफिलें सजाने वालों, खुशखबरी है, खुशखबरी। बल्कि अहले बैत की मोहब्बत हम पे फ़र्ज है, फ़र्ज। जब तक हम अहले बैत से मोहब्बत नहीं कर लेते हम मुसलमान नहीं हो सकते। हाँ, हमारी दाढ़ी और हमारी टोपी देख के मुसलमान कहने वालों, जब तक कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे मुसलमान नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा मुसलमान नहीं हुआ। 100 बार पढ़ ले, 1000 बार पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमान होबे नहीं करेगा। चाहे वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते पढ़ते मर जाए लेकिन मुसलमान नहीं होगा। जैसे पढ़ेगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वो मुसलमान हो जाएगा। तो कलमे में इतनी ताकत है। अब मुझे बताओ, तुम्हारी टोपियां तुम्हें मुसलमान नहीं कर सकती, दाढ़ियां तुम्हें मुसलमान नहीं कर सकती। उस वक्त तक तुम मुसलमान नहीं हो सकते जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत ना कर लो, उनकी औलादों से सच्ची मोहब्बत ना कर लो।